वचन के ऊपर ध्यान करना। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय उसकी 63वीं आयत में लिखा, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा इसहाक जो था वो सांझ के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने जाता था। मैदान में वो कुछ ढूंढे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। अगर आप अपनी आशीष की तरफ देखते रहेंगे, अपनी बाइबल को नहीं खोलेंगे और वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारों की जिंदगियों में देरी हो रही है क्योंकि वो अपनी बाइबल खोलकर कभी नहीं देखते। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब 120 लोग इकट्ठे हुए और वो लोग वचन में से प्रार्थना कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि अचानक से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया या फिर वो दिन स्वर्ग से निर्धारित था? ऐसा कुछ नहीं था। बाइबल बताती है कि वो दिन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं था। बाइबल में लिखा है कि 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस उस दिन प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलूंगा और तेरे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान लोग दर्शन देखेंगे। जब वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह हिल गई और 120 लोगों को आग से फटती हुई दिखाई दी और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये अचानक नहीं हुआ, यह विश्वास की प्रार्थना थी। कोई भी वचन विश्वास के बिना नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को रद्द कर सकता है पर वो अपने वचन को रद्द नहीं कर सकता। जो लोग अपनी प्रार्थना वचन के बीच में से करते हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आता है और अच्छा आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम मसीही होकर अपनी आशीष की ओर देखते हो और वचन के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं कि कब तुम यह समझोगे कि स्वर्ग से कोई भी दिन निर्धारित नहीं किया गया है आशीष के लिए। क्योंकि जो कोई व्यक्ति वचन नहीं पढ़ सकता, वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता, वो गिरेगा और अपनी आशीष के लिए खुद ही देरी करेगा। शैतान यही चाहता है कि आप वचन को ना समझ पाए। इसहाक यह बात जानता था कि मेरे पिता की जिंदगी की आशीषें मुझे मिलेंगी। मेरे पिता की जिंदगी में एक श्राप भी था, वह बांझपन था। वो मुझे मिला पर मुझे श्राप से बाहर आने के लिए काम करना पड़ेगा और वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। वचन पर ध्यान करने से ही परमेश्वर ने उसे उसके पिता अब्राहम से ज्यादा आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाने की, ताकि हम भी इसहाक की तरह परमेश्वर से वो आशीषें ले सकें जो उसने हमारे लिए रखी हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।